जैसे कि आपको बताएं कि मोटरवेज पर आने वाली बसों के ड्राइवर्स और अमले ही को नहीं बल्कि तमाम मुसाफिरों के लिए सीट बेल्ट बांधना लाजमी करार दे दिया गया है। वंडरफुल, बहुत ही अच्छी ये बात है। तर्जुमान मोटरवेज पुलिस के मुताबिक सीट बेल्ट ना बांधने की सूरत में सवारी पर जुर्माना आयद किया जाएगा और सवारियों के लिए सीट बेल्ट ना होने पर बस को मोटरवे पर दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तर्जुमान ने जोर भी दिया है कि बस ड्राइवर्स और अमला हर हाल में सीट बेल्ट का इस्तेमाल यकीनी बनाए। वैसे बस ड्राइवर्स तो डेफिनेटली पहनते हैं हाँ। और अब ड्राइवर्स जो होते हैं, गाड़ियां हो या बसें हो, लॉट ऑफ द टाइम्स अगर सीट बेल्ट गाड़ी में होती है या फिर बसों में होती है तो वो जरूर लगाते हैं। अब इतनी सेंस आ गई है वैसे हमारे यहाँ कि सीट बेल्ट जो है उसका इस्तेमाल अब हाँ, लेकिन सीट बेल्ट का होना बड़ा जरूरी है। अब कोचेस वगैरह की जो बात हो रही है उनमें नहीं होती ना सीट बेल्ट, तो ये एक प्रॉब्लम है मुसाफिरों के लिए। तो जी इसका इस्तेमाल जो है अब करना पड़ेगा, वरना फिर आपकी सवारी, आपकी जो भी गाड़ी वगैरह होगी वो मोटरवे पे ही नहीं जा सकेगी। अगर बात करते हैं जरा मसरूर आलम कुलाची हैं हमारे साथ, डीआईजी ऑपरेशंस मोटरवेज पुलिस। बहुत शुक्रिया मसरूर साहब। डीआईजी साहब, सब मोटरवेज पर चलने वाली बसों के ड्राइवर ही नहीं, तमाम जो पैसेंजर हैं वो भी सीट बेल्ट पहनेंगे। अब इसका पाबंद किया जा रहा है उन्हें। दुनिया भर में ऐसी मिसालें आप बताइएगा कहीं है मौजूद, कहाँ से ये मॉडल लिया जा रहा है? क्या मुसाफिरों के लिए पाबंदी और अमल दरामद ना होने पर जुर्माने भी होंगे और क्या रेशो होगी उसकी? जी शुक्रिया अब्दुल्ला, आप लोगों ने मौका दिया हमारा मौक़िफ़ वाज़े करने का। जी बिल्कुल, आज के महज़ब इस मॉडर्न वर्ल्ड में आप यूरोप को देख लें, मिडल ईस्ट को देख लें, वहाँ पे ये कानून मौजूद है कि न सिर्फ ड्राइवर बल्कि तमाम जो भी व्हीकल में पैसेंजर्स बैठे हैं वो बेशक प्राइवेट व्हीकल हो या कमर्शियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो, तमाम लगाते हैं और उस पर बाहर के ममालिक में तो सख्त जुर्माने आयद हैं। कानून में तो हमारे मुल्क मौजूद है, हमारे पास ट्रैफिक जो कोड्स हैं उसमें 2061 एक कोड है जिसमें जुर्माना आयद करने की हमारे पास इख्तियार भी है। अब तक चूंकि हमारा मुल्क अभी डेवलपिंग है, आगाही अभी इतनी अवाम में नहीं है, तो हमने असल में ये आगाही मुहिम शुरू की है जो कि आज से शुरू है। ये 2 माह 3 माह हम इसमें, हमारे इंस्पेक्टर जनरल ने इसमें यही हिदायत की है, क्योंकि पीछे माजी में कुछ ऐसी बसों के एक्सीडेंट्स हुए हैं जिसमें ड्राइवर तो बेशक सीट बेल्ट लगा के भी बैठा हो, सवारियां बस जब गिरती है उलटती है तो सवारियां जिन्होंने नहीं लगाया होता वो जरा ज्यादा मोहलिक साबित होता है उनके लिए। तो हमने ये मुहिम शुरू की है इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे आपने बाकी मुल्कों का यहाँ तस्करा किया, तो मैं अभी यूएस से होके आई हूँ, बस में भी ट्रैवल किया, 2-3 घंटे की राइड थी मेरी। कोई ऐसी कंपल्शन नहीं थी कि पैसेंजर्स जो हैं वो सीट बेल्ट पहने, विच इज़ स्ट्रेंज। खैर आप ये ज़रूर बताइएगा कि अब किस तरह बस में, इसे बस की अगर हम बात कर लें, किस तरह कंपेल करेंगे ड्राइवर्स या कंडक्टर्स कि नंबर 1 बस सीट बेल्ट होना बड़ी ज़रूरी है उन बसेस में, और फिर सारे पैसेंजर्स को कंपेल करना कि जी आपको बांधनी ही पड़ेगी सीट बेल्ट, वरना आप नहीं बैठ सकते। ये किस तरह मेक श्योर करेंगे? जी बिल्कुल, जैसे आपने जिक्र किया कि मैंने पहले भी बताया कि तमाम बाहर के ममालिक में भी बेसिकली कानून में मौजूद है, वो हमसे ज़्यादा एनफोर्समेंट थोड़ा सख्त करते हैं, लेकिन लाजमी बात है हर वक्त हर लम्हा कहीं पे भी मुमकिन नहीं है। तो हम भी इसी उसूल पर ही चलेंगे कि हम इसीलिए पहले आगाही मुहिम शुरू कर रहे हैं। बसेस जो हैं वो हमारे पास टोल प्लाजाज पे और मूवी पॉइंट्स पे रुकती हैं, हमने आज से शुरू कर दिया है ड्राइवर्स को आगाही, और फिर बस में हम मूवी बनाते हैं तो हम वहाँ पे आवाम को भी साथ साथ आगाही पैदा करेंगे कि ये उनकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, और ड्राइवर्स और कंडक्टर्स जो हैं उनको पाबंद करेंगे कि अच्छा मसूद सर, गाड़ियों के लिए भी यही है। गाड़ी में आगे बैठे हुए लोग तो यूजुअली लगा ही लेते हैं। हाँ, अब हमने ये चेंज देख लिया है, और पीछे सीट बेल्ट होती जरूर है लेकिन कोई इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझता कि लगाएं। और फिर पीछे जितने लोग बैठ सकते हैं उसकी गुंजाइश से कहीं ज्यादा लोग भी बैठे होते हैं, और उतनी सीट बेल्ट तो होती नहीं है हमारे यहाँ, होती नहीं है। जी ये बात आपकी दुरुस्त है, इसीलिए हमने पहली फेज में ये कमर्शियल जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उन पे आगाही मुहिम शुरू की है और थोड़ी सख्ती शुरू करेंगे। जबकि आपकी बात दुरुस्त है, हर गाड़ी में सीट बेल्ट उसूली तौर पे होनी चाहिए और सबको लगानी चाहिए। वो भी हम आगाही मुहिम हमारी हर वक्त चल रही होती है। टोल प्लाजाज पे जब हमारी गाड़ियां क्रॉस करती हैं टोल प्लाजा को, हम वहाँ पे आगाही करते हैं, सर्विस एरियाज में हम लोगों को करते हैं। तो इसको हम अब मजीद बड़े पैमाने पे जरा और दिलचस्पी के साथ करेंगे ताकि लोगों में ये आगाही और ये अब हमारे मुल्क में ये
अमल होना चाहिए। मसरूर इस साहब पे, बिल्कुल होना ताकि- चाहिए, ज़ाहिर है हिफाजत इससे होती है और व्हाई जी नॉट। ये हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो बस कंपनीज हैं, उनको पहले आपने ऑन बोर्ड लिया था, क्या सारी बसेस में ऑलरेडी पैसेंजर सीट बेल्ट मौजूद हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं आप आज से इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, क्या इससे पहले उन्हें टाइम दिया गया था कि हाँ जी अगर आपकी सीटों में सीट बेल्टें नहीं हैं तो आप इंस्टॉल करा लें, लगवा लें? क्या मैकेनिज्म आपने अपनाया ये करने से पहले? जी अब्दुल्ला, आपकी बात दुरुस्त है। हम पहले भी ट्रांसपोर्टर्स के साथ इन टच रहते हैं, मीटिंग्स हमने उनके साथ की हैं, सीट बेल्ट के हवाले से उन्हें हिदायत पहले मिली हुई हैं, इसीलिए अभी फिल फॉर हम जुर्माना आयद करने नहीं जा रहे। अभी भी 2 महीने 3 महीने सबको देंगे। जो अच्छी न्यू बसेज आई हुई हैं उनमें तो सीट बेल्ट की अवेलेबिलिटी होती है, बाकी बसेज वाले इंशाल्लाह इस दौरानिया में मैनेज कर लेंगे। और हम इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के भी साथ लाइजान कर रहे हैं कि वो न्यू ट्रांसपोर्ट बसेस की जो बॉडी मेकअप है वहां पे ही इसको इंश्योर करें। हम ये भी जरूर करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मसरूर आलम साहब, डीआईजी ऑपरेशंस मोटरवे पुलिस। और यहाँ हम आवाम कहेंगे कि बहुत अच्छी बात है और आपकी सेफ्टी के लिए अगर कोई चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है, कानून बन गया है तो डू इट। इसमें प्लीज हाँ, इसमें बिल्कुल लड़ने वाली बात तो ये है ही नहीं। दिस इज फॉर योर सेफ्टी प्राइमरीली। ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता जो नहीं है वहाँ लगवा ही लेंगे। पहले ड्राइवर सीट पे भी आपको पता है बड़ी तकलीफ होती थी, आज से कोई 20-30 साल पहले कोई नहीं लगाना चाहता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह एवरीबॉडी डज यूज द सीट बेल्ट।